डियर स्टूडेंट्स, हम विश्व के महाजन समूहों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उससे पहले हमने जाना कि विश्व में बिना बसे हुए भूभाग कौन कौन से हैं और साथ ही बसे हुए भूभाग का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने बिना बसे हुए भूभाग में 4 भागों को पढ़ा, 4 प्रदेशों को पढ़ा। अत्यधिक ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, विषुवतरेखीय आर्द्र वन प्रदेश और अति उच्च पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद हमने बसे हुए भूभाग में एशियाई महाजन समूह के बारे में विस्तार से जाना और साथ ही मानचित्र में उसकी स्थिति के बारे में भी जाना। आज हम यूरोपीय महाजन समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोपीय महाजन समूह विश्व का दूसरा बड़ा महाजन समूह है। पहला आपको मैंने बताया था कि एशियाई महाजन समूह विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह है और यूरोपीय महाजन समूह विश्व का दूसरा बड़ा महाजन समूह है। यूरोपीय महाजन समूह का विस्तार 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, यानी इस बेल्ट में जनसंख्या का सघन बसाव हुआ है। यदि हम इन अक्षांशों के मध्य भी देखें तो यूरोपीय महाजन समूह में 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच यूरोप की कोयला पेटी विस्तृत है और इसे यहाँ पर इस कोयला पेटी के कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ है और साथ ही नगरीकरण हुआ है, जिससे यहाँ पर जनसंख्या का बड़े पैमाने पर बसाव हुआ है। इसलिए 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यूरोपीय जनसंख्या की धुरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का बड़े पैमाने पर बसाव हुआ है। अब हम बात करेंगे यूरोपीय महाजन समूह की कुछ विशेषताओं की। यूरोपीय महाजन समूह में विश्व की लगभग 11.84% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है, यानी समशीतोष्ण जलवायु जो है मानव बसाव के बिल्कुल अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर एशियाई महाजन समूह की तुलना में नगरीय जनसंख्या की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आती है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 70% भाग औद्योगिक कार्यों में संलग्न है, अतः यहाँ पर औद्योगिक सभ्यता पाई जाती है, जबकि एशियाई महाजन समूह में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न थी। इसके अलावा यूरोपीय महाजन समूह में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की भी प्रधानता है, यानी यहाँ पर जो है खनन आधारित उद्योग, इसके अलावा सेवाएं, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, इन व्यवसायों की अधिक प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर मानव जीवन उच्च स्तरीय है और पोषण स्तर भी उच्च पाया जाता है। जनसंख्या जो है वो स्थिरीकरण की अवस्था में है, जबकि एशियाई महाजन समूह में जनसंख्या जो है जनांकीय संक्रमण की विस्फोटक अवस्था में है। यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही उच्च पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का बड़े पैमाने पर सघन बसाव हुआ है और साथ ही देशों का आकार कम है। यहाँ पर 3 जनसंख्या बसाव के बड़े क्षेत्र हैं। ब्रिटेन में यूक्रेन पेटी, राइन नदी घाटी क्षेत्र और इटली का उत्तरी व तटीय मैदान। यूरोपीय महाजन समूह में आंतरिक और महासागरीय जल यातायात की विशेष सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के अधिक विकास के कारण वाणिज्य संस्कृति का विकास हुआ है। यहाँ पर जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ये सभी देश जो हैं सघन आबाद देश हैं, सभी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तकनीकीकरण की प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तरीय है। तो हम देखें तो यहाँ पर जो जनसंख्या का जो सघन बसाव हुआ है वो विशेषकर खनिज बेल्ट में और तटीय भागों में हुआ है। अब हम यूरोपीय महाजन समूह की मानचित्र में लोकेशन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने विश्व का मानचित्र दिया गया है और विश्व के मानचित्र में हमने एशियाई महाजन समूह की लोकेशन देखी थी। अब हम यूरोपीय महाजन समूह की स्थिति का अध्ययन करेंगे। आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं यूरोपीय महाजन समूह की स्थिति को। यूरोपीय महाजन समूह जो है अधिकांश जनसंख्या जो है यहाँ पर खनिज बेल्ट में और साथ ही तटीय भागों में स्थित है और यहाँ सघन जनसंख्या बसाव हुआ है। तो आपके एग्ज़ाम में यूरोपीय महाजन समूह की लोकेशन पूछी जाती है, तो स्टूडेंट्स उसकी मानचित्र आप इस प्रकार से दिखाएंगे।
अब हम बात करेंगे तीसरे महाजन समूह की, अमेरिकी महाजन समूह। अमेरिकी महाजन समूह में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के सघन बसे क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन इसमें अधिकांशतः हम उत्तरी अमेरिका के सघन बसे क्षेत्रों को शामिल करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। यानी यूएसए का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग, जो कि बोस्टन से लेके फिलाडेल्फिया तक विस्तृत है, साथ ही 5 जो आपकी महान झीलें हैं उनका प्रदेश, कनाडा का सेंट लॉरेंस प्रदेश जो है सघन बसे हुए प्रदेश है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनसंख्या का बसाव हुआ है। इस महासमूह में 90% लोग जो है यूरोप से आप्रवास करके आए हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको हम रेड इंडियंस कहा जाता है, मूल निवासियों को। तो उनकी संख्या 10% ही है। बाकी 90% पॉपुलेशन जो है अमेरिकी महाजन समूह में यूरोप से प्रवसन करके आई है। यहाँ पर उद्योगों का और कृषि का दोनों का ही विकास हुआ है। कृषि व्यापारिक दृष्टि से फार्मों पे की जाती है, यानी यहाँ कृषि का जो प्रकार है वो गहन निर्वहन न होकर व्यापारिक है आपका, यानी उन्नत स्तर की कृषि की जाती है। यहाँ जल यातायात की उत्तम सुविधा है। खनिज संसाधन भी यहाँ पर प्रधान रूप से पाए जाते हैं। जो झीलवर्ती क्षेत्र है और अपलेशियन पर्वतमाला है, उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में खनिज संसाधन जो है भरपूर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की 75% जनसंख्या नगरीय है, यानी अधिकांश जनसंख्या यहाँ पर नगरों में निवास करती है। जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च है और साथ ही पोषण स्तर भी उच्च स्तरीय है। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है और यहाँ पर प्रवसन नीति का भी निर्धारण किया गया है। यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की भी प्रधानता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकन महाजन समूह है वो एशियाई महाजन समूह की भी विशेषताएं रखता है और साथ ही यूरोपीय महाजन समूह की भी विशेषताएं रखता है। यहाँ की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण प्रकार की है। यहाँ पर मानव के व्यवसाय जो हैं वो उन्नत किस्म के हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो है विकसित महाजन समूह की श्रेणी में आता है। अब हम मानचित्र में अमेरिकी महाजन समूह की लोकेशन को देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो विश्व का मानचित्र दिया गया है, यहाँ पर आप यूरोपीय महाजन समूह की जो लोकेशन है वो इस तरीके से देख सकते हैं। यदि हम इसे विस्तृत करके देखें तो आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग, झीलवर्ती क्षेत्र जो है वो सघन बसाव के क्षेत्रों की श्रेणी में आता है और यह विश्व में तीसरा प्रमुख महाजन समूह है। अब स्टूडेंट्स, हम हमारे चौथे महाजन समूह की बात करेंगे जिसका नाम है अफ्रीकी महाजन समूह। यहाँ विश्व की लगभग 81.8 करोड़ जनसंख्या का निवास है। इस महाद्वीप का 70% भूभाग जो है निर्जन प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पर मरुस्थल है या फिर सघन उष्ण आर्द्र वन है। यहाँ केवल 30% भूभाग पर ही जनबसाव है, यानी जनबसाव के अनुकूल 30% भूमि ही उपलब्ध है। यहाँ नील नदी घाटी क्षेत्र, भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र, जाम्बिया व नाइजर नदियों के मध्य स्थित गिनी तट, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग जो है सघन बसे क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि अमेरिकी महाजन समूह में नील नदी घाटी का क्षेत्र जो है और भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है वो सबसे अधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो ये हमारा चौथा जो है बड़ा महाजन समूह है। अब हम इसकी मानचित्र में लोकेशन का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार से है। आपके सामने जो मानचित्र दिया गया है उसमें आप अफ्रीकी महाजन समूह की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जो नील नदी घाटी का क्षेत्र है और भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र भी है। तो यहाँ हम अफ्रीकी महाजन समूह की लोकेशन को दर्शा सकते हैं। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई महाजन समूह की। स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया में विश्व की बहुत कम जनसंख्या है। यहाँ केवल विश्व की 1% जनसंख्या ही पाई जाती है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है तटीय भागों में केंद्रित है। यहाँ जनसंख्या का जो वितरण हम देखेंगे वो बहुत ही असमान है।
लेकिन यहाँ पर जो सबसे अधिक सघन बसाव आपको देखने को मिलेगा वो मरे डार्लिंग नदी के डेल्टा में मिलेगा। स्वान डेल्टा में मेलबोर्न और सिडनी का निकटवर्ती भाग जो है सघन बसा हुआ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा समुद्र तटीय भागों में यहाँ की अधिकांश जनसंख्या सघन रूप से बसी हुई है। तो ये ऑस्ट्रेलियाई महाजन समूह के अंतर्गत आती है। इसकी लोकेशन हम मानचित्र में इस प्रकार से देख सकते हैं। आपको दिए गए मानचित्र में ऑस्ट्रेलियाई महाजन समूह की लोकेशन जो है यहाँ दिखाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने पांचों महाजन समूह अध्ययन किया। इनमें सबसे प्रमुख महाजन समूह एशियाई महाजन समूह, यूरोपीय महाजन समूह और उत्तरी अमेरिकी महाजन समूह जो हैं सबसे प्रमुख हैं। अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई महाजन समूह गौण महाजन समूह की श्रेणी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यह ऐसे टाइप का क्वेश्चन तैयार करेंगे कि विश्व के प्रमुख महाजन समूह कौन कौन से हैं, मानचित्र में उनकी लोकेशन दर्शाएंगे और विस्तार से उनके बारे में लेख लिखेंगे। अगले ई लेक्चर में हम विश्व के मध्यम और कम बसे क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।